एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। क्या आज के पेपर में आप वाकई पास होना चाहते हैं? अगर हाँ तो पूरा पेपर देख लो और छाप लो अपने माइंड में, कॉपी में नहीं, अब छापना है माइंड में, क्योंकि 2 बजे से पहले इस पेपर को रट लेना है। क्योंकि ये 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ध्यान से, जिस विद्यार्थी ने अगर ये पूरा पेपर देख लिया ना, तो वो ये मान के चले कि मैं अब पास हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ जो कि 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव जनित आपदा क्या है। मानव के जनित आपदा बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या लिखना है? सड़क दुर्घटना एक मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पर आपको सड़क दुर्घटना करेक्ट करना है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अपने रिजल्ट का जब इंतज़ार रहेगा, तो रिजल्ट भी मेरे इसी चैनल के द्वारा आप सभी बच्चों को बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें। भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा कब होती है? तो भारत में औद्योगिक नीति की जो घोषणा होती है वो 1948 में। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? अरविंद घोष। अरविंद घोष उदारवादी विचारों के नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको अरविंद घोष करेक्ट करना है। अच्छे से पूरा पेपर देखकर जाना है अगर आप पास होना चाहते हैं, किसी प्रकार से गलती नहीं करना चाहते हैं, तो पेपर का रट्ठा मार लो। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 230 सदस्य संख्या है। तो यहाँ पर हमारा 230 सही हो जाएगा। हथियारों की दौड़ का संबंध किससे है? तो हथियारों की दौड़ का संबंध जो होगा वो आतंकवाद से होगा। तो आतंकवाद आपको करेक्ट करना है। सभी बच्चे, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि मैं अगर पेपर बता रहा हूं तो वादा मैं करता हूं कि पेपर अब आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख लो और छाप लो अपनी कॉपी में। अधूरा पेपर देखेंगे और सोचेंगे कि सर ने इतने सारे पेपर डाल रखे हैं, अब उनमें से कौन सा पढ़ें, तो फिर वो आपकी गलती होगी ना। देखिएगा, वहीं अगला प्रश्न दिया गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर राज्य में स्थित है। तो वो कौन से राज्य में है? तो इसमें हमारा झारखंड राज्य सही होगा, जो कि मैंने पहले ही आंसर दे दिया है क्योंकि समय कम है इसलिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपको राजेंद्र प्रसाद लिखना है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है? तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ऊर्जा आयोग का गठन 1 मार्च 1958 को हुआ था और अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका क्या करिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पास होना चाहते हैं तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, बिना पढ़े जाएंगे तो फिर से वही जो पहले हुआ था, है ना। और अच्छे से देख लेना है। महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, कोशिश हमें यह करना है कि जो 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं उन्हें सभी सही कर दें। आकाशवाणी की जो शुरुआत होती है 1957 में हुई थी। परमाणु परीक्षण पोखरण में होता है। संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय। जॉब कार्ड में पंजीकृत परिवार। उपभोक्ता शोषण में आपको कालाबाजारी से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है, तो ध्यान से इस जोड़ी को पढ़ लो और अच्छे से आप याद जरूर करो। बिना मेहनत के जाओगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपका नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मेहनत करके ही जाना है ना। देखिएगा, आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। ये बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। देखिएगा, जिला पंचायत का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये गलत हो जाएगा। उत्पाद कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहते हैं। ये सत्य है। और वहीं उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है, तो यह सत्य होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए और एग्जाम देने चले जाइए। पेपर में बता रहा हूँ तो आपको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। ध्यान से देख लेना है, क्योंकि मेरे द्वारा चैनल पर कई सारे पेपर डाले गए हैं। मैं हालांकि बता देता हूँ, जितने भी पेपर मैंने डाले हैं ना चैनल पर, जितने पेपर आप डेली देख रहे हो वो प्रीवियस ईयर पेपर है। क्यों प्रीवियस ईयर पेपर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो मोस्ट प्रश्न होते हैं और वहीं से प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपके बाहर नहीं जाते हैं उनसे ना, इसलिए। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने चलाई थी? तो ये नीति चलाने वाले थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो, ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी। वस्तु या सेवा के खरीदार को उपभोक्ता कहते हैं। अगला है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है? तो ये आती है तृतीय क्षेत्र में।
वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। माय डियर फ्रेंड्स, ये सेट पेपर कंप्लीट हो चुका है। मेरे द्वारा जितने भी पेपर अभी तक बताए गए हैं, मैंने अभी आपसे कहा था जितने पेपर मेरे द्वारा चैनल पर डाले गए हैं वो सभी मोस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रश्न वहीं से बनते हैं और रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान से देखें, अच्छे से मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।